Dear students of CBSE क्लास 10th इंग्लिश प्रोज फर्स्ट फ्लाइट स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 3 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 दैट इज रिटन बाय एल्पसोर एस्टर। स्टूडेंट्स, आपने पिछले दो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 सुने, जिसमें आपने जाना कि वैंडा जो एक पॉलिश गर्ल है स्टूडेंट्स, वह अमेरिका में उनका परिवार आकर बस जाता है। यह बच्ची एक स्कूल में पढ़ती है। चूँकि ये बिल्कुल डिफरेंट है और एक डिफरेंट ओरिजिन से है, तो ये बात स्वाभाविक है कि बच्चे नए बच्चों के नाम को लेकर और दूसरी विभिन्न उसकी दिखावट को लेकर कई बार उसकी लेग पुलिंग करते हैं और टांग खींचते हैं। हालांकि ये एक बुरी बात है, लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, जो वैंडा है वो बहुत ही सादी लड़की है। वह कुछ गिने चुने कपड़े ही पहने रहती है और दूसरी गर्ल्स जो कि रोज़ाना बहुत कपड़े बदलती हैं, वह उसका मजाक उड़ाती हैं। वांडा को ये बुरा लगता है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी पावर है, वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है लड़की, और वह अंदर ही अंदर सोचती रहती है। ये चढ़ाने का सिलसिला स्टूडेंट्स चलता रहता है और इस पार्ट 3 में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक लड़की है मैडी, जो पैगी के साथ रहती थी, और पैगी जो उनकी लीडर थी, जिसके शुरुआत करने पर सबने वांडा को चढ़ाना शुरू किया था। अब मैडी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करती है, अपने ही अंदर थोड़ी सी परेशान होती है कि वह भी गरीब है। ऐसा होगा कि कल वह खुद इन सारी लड़कियों का शिकार बन जाए तो उस पर क्या बीतेगी। स्टूडेंट्स, मैडी के मन में जब से ये बात आती है, वह चाहती है कि पैगी जो है वांडा का मजाक न उड़ाए, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वह पैगी को समझा सके कि ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट्स, आइए देखिए कि जो एंग्विश है यहाँ पर मैडी की वांडा के लिए और पैगी के इस तरह के एटीट्यूड के लिए अब क्या होता है, स्टोरी में देखते हैं। Student, this is M. Rahman and you are attending ORSE classes of English language. Students, please to continue your chapters with us with ORSE classes of English language. Please subscribe our channel ORSE classes of English language. If you like our lectures, student, please don't forget to share and like. Now students, let's begin the 100 dresses part 1. Now this is third part of the first part, students. आपने अभी सुना कि जैसा कि जो मैडी है, मैडी अब परेशान है, अंदर ही अंदर उसकी जो कंशाइंस हैं उसको टीज़ कर रही है, उसके अंदर एंग्विश है और वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि वह कैसे इस सिलसिले को रोके जिसमें वांडा को लगातार टीज़ किया जा रहा था, और अब यहाँ तक कि वांडा ने स्कूल आना बंद कर दिया था, वह लगातार एब्सेंट थी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, हालांकि वे लोग आज स्कूल को फिर लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी को खुशी थी इस बात की, शी हैडंट हैड टू मेक फन ऑफ वैंडा, कि आज किसी भी रीज़न से उनको वैंडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वह मैथ्स पर वर्क कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग वैंडा पर उलझा हुआ था, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एब्सेंट माइंडेडली कहा गया है। और वह कैलकुलेशन कर रही थी, लेकिन फिर कंफ्यूज होकर के वापस पलट जाती थी। 8 times 8 लेट्स सी, शी विच शी हैड द नर्व टू राइट पैगी नोट। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वह मैथमेटिक्स का सम कर रही है, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट्स वह ये भी सोच रही है कि कैसे पैगी को समझाया जाए। एंड हैड द नर्व मीन्स हैड सम करेज, कि उसको काश कुछ ऐसा करेज आ जाए कि वह पैगी को एक नोट लिखे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि सीधे बोलने का करेज तो मैडी के अंदर है नहीं कि वह पैगी के मुंह पर यह कह दे कि आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, वह ये कह सके कि वांडा है पैग निकनेम पैगी का प्यार से बोला गया, आओ बंद करें वांडा के साथ 100 ड्रेसेस का मजाक। व्हेन
देखिए थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि वह कितनी ड्रेसेस रखती है, अर्थात इस बात को मजाक में अब हम ना उड़ाएं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy, और आज तो जो उसने सोचा था अरिथमेटिक करते टाइम, उसने वह नोट अब पैगी को लिखना शुरू भी कर दिया। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड, अचानक से उसने पोज्ड मीन्स अपना जो राइटिंग था उसको स्टॉप किया, और शडर्ड देयर वॉज अ शिवरिंग वेव इन हर बॉडी, उसके जो शरीर था वो थोड़ा सा कांप गया। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को विजुअलाइज किया कि वह स्कूल यार्ड में है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी मीन्स पैगी को, और पैगी के लिए वह हो सकता है फ्यूचर में नया टारगेट हो, अर्थात ये यू कैन से कि पैगी के सामने वैंडे की जगह हो सकता है कि कल मैडी का नंबर हो। एंड द गर्ल्स पैगी माइट आस्क हर एंड द गर्ल्स, यानी पैगी और गर्ल्स के बीच में मैडी का नंबर हो। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन मीन्स वॉज वियरिंग, और वह पूछे मैडी से कि ये जो ड्रेस आपने पहनी हुई है ये कहाँ से आई है। और स्टूडेंट्स आप पीछे समझ चुके हो कि उसकी जो वो ड्रेस थी वह कौन सी ड्रेस थी, वो हैंडमेड डाउन टाइप क्लोथ्स थे। इट मीन्स सेकंड यूज्ड ड्रेसेस थी, सेकंड हैंड जो वह पहन रही थी। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, और फिर उसको ये बताना पड़े दैट इट वॉज पैगीज ओल्ड वंस, और कि ये पैगी की ओल्ड ड्रेसेस हैं जो उसकी मदर ने उसको दी थी, बदल कर थोड़ा सा चेंज करके न्यू ट्रिमिंग्स करके, ताकि वह पहचान में ना आ सके और पहनने में अच्छी लगे। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, यानी इतना चेंज कर दिया था ताकि रूम नंबर 13 के अंदर कोई उसे रिकॉग्नाइज ना कर सके। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, अगर पैगी ऑन अकॉर्ड मीन्स अपनी ही डिज़ायर से, स्वेच्छा से वांडा का मजाक उड़ाना रोक दे तो शायद अच्छा हो। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, अब ये सोचते सोचते, जैसे कि स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज होती है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम यहाँ वहाँ चेहरे पर हाथ फेरना, मॉइस्चर पोंछना, पर्सपिरेशन पहुँचना, बालों में हाथ डालना करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैडी को हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन हेयर में अपने उंगलियों को फिराया, एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, जैसे मानो कि वह अपने इन परेशान करने वाले थॉट्स को अवे मीन्स अलग हटा देना चाहती हो। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या डिफरेंस पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और फिर उसने उस सोचते सोचते उस नोट को जो वह लिख रही थी, लिखना शुरू किया था, उसको फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। स्टूडेंट्स यहाँ पर पैगी का कैरेक्टर डिस्क्राइब किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पैगी कुड नॉट पॉसिबली टू डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट, पैगी ऐसा कैसे कर सकती है जो वास्तव में गलत हो, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन द बोगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और एज फॉर वांडा, और वांडा की तरह से शी वॉज सम गर्ल, वह भी एक कुछ ऐसी ही लड़की थी जो वांडा के लिए शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वह कुछ ऐसी लड़की थी हु लिव्ड ऑन अ बोगिन हाइट्स, जो बोगिन हाइट्स में ऊपर पहाड़ी की तरफ रहा करती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी। शी स्केर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी, और यह वांडा शायद ही कभी किसी से कुछ कहती हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और उसने कभी अगर किसी से स्कूल यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस की बात की तो यह केवल वही टाइम था जब उसको यार्ड में सताया जाता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को यहाँ पर याद आया कि एक बार उसने बताया था अपनी उन ड्रेसेस में से एक जो कि पेल ब्लू कलर थी, एंड कलर ट्रिमिंग्स, और जिसके अंदर बहुत सारे रिबन्स और ट्रिमिंग्स लगी हुई थी, स्टूडेंट्स झालर या और कुछ ऐसे ही
चीज़ें लगी हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और उसको याद आया कि मैडी ने कुछ ऐसी ड्रेस के बारे में बताया था जो जंगल ग्रीन डार्क ग्रीन कलर में थी, एंड रेड सैश, और उसके ऊपर रेड सैश लगा था। स्टूडेंट, रेड सैश जो है वो मफलर जैसी कोई एक चीज़ होती है, छोटा दुपट्टा टाइप भी आप कह सकते हैं। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और आप उसमें क्रिसमस ट्री जैसे दिख सकते हैं। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। प्रिटेंडेड एडमिरेशन यानी उस बात को सुन करके लड़कियों ने मजाक उड़ाते में कहा। प्रिटेंडेड एडमिरेशन मीन्स इन मेकिंग फन ऑफ हर, कि भाई उस ग्रीन ड्रेस में जिसमें रेड सैश हो उसमें तो आप क्रिसमस ट्री जैसे लगेंगे। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। थिंकिंग अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में सोचते हुए और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में जो लाइंड अप रहते थे क्लोजेट में, मीन्स जो एक के बाद एक हैंगर में टंगे रहते होंगे। मैडी बिगेन टू वंडर, मैगी ने सोचना शुरू किया, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, जो कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट में जा रही थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ी ही सोशल सिचुएशन है जो आपने सोसाइटी में अक्सर महसूस किया होगा कि जब हमारे माइंड में कोई स्टॉर्म चल रहा होता है, जब हमारे माइंड में कोई बात चल रही होती है, तो हम कुछ भी करते हों हमें वो दिमाग में लगातार पिक्चर की तरह विजुअलाइज होती रहती है। और ऐसा ही कुछ इस समय चल रहा था वांडा के माइंड में, मैडी के माइंड में वांडा को लेकर। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। तो ये जो कॉन्टेस्ट था जिसके लिए वह जा रही थी, स्टूडेंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में जाते जाते भी उसके माइंड में जो था वेंडा घूम रही थी। और उस कॉन्टेक्स्ट की डिटेल्स यह हैं कि यह कॉन्टेक्स्ट गर्ल्स के लिए था, जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी, कलरफुल ड्रेसेस ड्रॉ करनी थी। और लड़कों के लिए यही कंपटीशन मोटर बोट्स में था, उनको मोटर बोट्स की डिज़ाइनिंग करनी थी। स्टूडेंट, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। जो पैगी है उनको ऐसा लगता था कि गर्ल्स मेडल लेकर जाएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पैगी को ही मेडल मिलना था। नाउ हाउ डू यू थिंक दैट पैगी वुड विन द मेडल? एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और हर आदमी यही सोचता था कि जो पैगी है वो दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए शायद मेडल उसी को मिलना है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। उसके अंदर एक खूबी थी, एक क्वालिटी थी कि वह किसी भी मैगज़ीन कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगज़ीन और सम फिल्म स्टार, कि वह किसी भी मैगज़ीन के अंदर दी गई किसी भी तस्वीर को या किसी भी फिल्म स्टार के फेस को इस तरह से पेंट कर सकती थी कि आप उसे भली भांति पहचान सकते थे। हु दैट स्टार इज़। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। और मैडी को तो ये बात बिल्कुल लगभग क्लियर ही थी कि पैगी जीत जाएगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और कल टीचर जो है उसको विनर्स अनाउंस करने वाले थे। देन दे वुड नो। उसने सोचा ठीक है, कल पता चल ही जाएगा। द नेक्स्ट डे वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन ड्रिजलिंग हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी दोनों ही उस अम्ब्रेला में जो कि पैगी के पास था साथ साथ स्कूल की तरफ चले। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, आज के जैसे दिन में, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आया है दिस डे लाइक दिस डे। लाइक दिस डे मीन्स बिकॉज इट वॉज अ रेनी डे, इट वॉज द डे ऑफ ड्रिजलिंग, दैट्स वाई दे डिडंट वेट देयर because it was very unusual for them. They didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of the Oliver Street, the street that far away under the railroad. Now students, ये जो बात की जा रही है उस स्ट्रीट की जो कि थोड़ा सा उसका जोग्राफिकल स्टेटस बताया जा रहा है कि वो कहाँ लाई करता था, कहाँ पड़ता था। वह बहुत बहुत दूर पड़ता था
और रेल रोड ट्रैक्स के जो रेल रोड ट्रैक्स जो कि नीचे से अंडरग्राउंड होकर आता था से आगे अपहिल पहाड़ी की तरफ जाते में रास्ते में लेड टू बोगिंस हाइट, जो बोगिंस हाइट पड़ती है के रास्ते में था। एनीवे दे वोंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और वह आज बिल्कुल लेट होने का चांस नहीं चाहते थे, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। और वो दिन स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर के था, हु वाज गोइंग टू बी अ विनर। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या आपको लगता है मैडी कि आज मिस मैसन रिजल्ट अनाउंस कर देंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी। हाँ मुझे लगता है कि हमारे शायद अंदर जाते ही रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स यूल विन पैग। और ये भी अपना अश्योरेंस दिया, अपना जो है एजम्पशन दिया कि हाँ मुझे लगता है आप ही जीतोगी, बात तय है। सेट पैगी ईगरली, पैगी ने बड़ी क्यूरोसिटी के साथ कहा, हाँ उम्मीद कर सकते हैं। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, और जिस मिनट वह क्लासरूम में एंटर किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, उनके कदम वहीं ठिठक गए, वे एकदम से रुक गए। दे वर स्टार्टल्ड एंड गैस्प मीन्स दे वर ओपन माउथ एंड अगैस्ट। There were drawings all over the room, on every ledge, on the windsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on the great sheets of wrapping paper. स्टूडेंट जब उन्होंने अंदर एंट्री की, उनका मुंह खुले का खुला रह गया, उनके कदम वहीं पर रुक गए। उन्होंने ड्राइंग देखी, पूरे कमरे में फैली हुई थी, हर किनारे पर लगी हुई थी, हर खिड़की के जो स्पेस होता है उस पर लगी हुई थी। डेजलिंग कलर्स, ज़बरदस्त कलर्स थे। ब्रिलियंट कलर्स, उनका जो कंट्रास्ट था वो बहुत अच्छा था। लेविश डिज़ाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स, जो बड़ी बड़ी शीट्स पर ड्रॉन थे, ऑफ रैपिंग पेपर, और वह रैपिंग पेपर पर बनी हुई थी। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वह लगभग 100 ड्रेसेस थीं। आइए देखते हैं, देखिए पिक्चर में आपको ड्रेसेस दी गई हैं और किस तरह से उसने बनाई होंगी वेंडा ने। ये यहाँ पर एक सपोज पिक्चर ली गई है और ये उसकी ड्रेसेस के कुछ पिक्चर्स लिए गए हैं कि इस तरह की कुछ उसने ड्रेसेस वहाँ पर बनाई होंगी। These must be drawings, there must have been 100 of them all lined up. यही वे 100 ड्रेसेस रही होंगी जो लाइंड अप रही हैं क्लोजेट में। These must be the drawings for contest. they were और यही वे ड्राइंग्स आ गई हैं निश्चित रूप से इस कॉन्टेक्स्ट में। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। स्टूडेंट्स, हर आदमी ने सीटी बजाई और अप्रिशिएट किया, और बड़ी एडमिरेशन मीन्स उसकी प्रेज़ करते हुए, मर्मरिंग मीन्स सब लोग बुदबुदा कर बातें कर रहे थे। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास लगी, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स ने मोटर बोट ड्राइंग्स में कॉन्टेस्ट जीता। शी सेड एंड हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन द रूम 12। और स्टूडेंट्स, उन्हें बताया गया कि रूम नंबर 12 में ये जो एग्जीबिशन है ये लगी हुई है और रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसकी ये स्केचेस दूसरे बॉयज़ की स्केचेस के साथ रूम नंबर 12 में लगी हुई हैं, डिस्प्ले हैं। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, और अधिकतर गर्ल्स में से 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट किए गए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की जिसके ऊपर रूम 13 को बड़ा गर्व था, प्राउड था। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, ऑल डिफरेंट, सभी डिफरेंट थे, ऑल ब्यूटीफुल, सभी खूबसूरत थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज़, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और जजेस का ये मानना था कि इनमें से आप कोई भी अगर एक भी शीट उठा लें और शीट पर बने हुए डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन हर शीट का वर्दी ऑफ विनर है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे बिल्कुल पूरा श्योर है कि वेंडा पेट्रोन्स्की इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की श्योरली विनर रहेगी। Unfortunately, Vanda has been absent from school for
some days and is not here to receive the applause that is due to her. Students, और ये अनाउंसमेंट में बताया गया कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है आज स्कूल से एब्सेंट है और जिस एप्लॉज को वह डिज़र्व करती है, जो उस पर ड्यू है, वह शायद उसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो यहाँ नहीं है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि कल वह आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम, नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। अब क्लास आप जो है नोटिस कर सकते हैं क्लासरूम में घूम करके और देख सकते हैं उसके एक्सक्विजिट मीन्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सेंसिटिव, हमारी सेंसिटिविटी को जगाने वाले उसके ड्राइंग्स को। इट मीन्स कोई भी एस्थेटिक नेचर का व्यक्ति उसकी बड़ी अप्रेस करेगा जिसके लिए वह डिज़र्व करती है, और वह है वांडा। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज, तभी चिल्ड्रन ने ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज उस गर्ल को दिया। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और उन्होंने फ्लोर पर पैर मार कर स्टैम्प ऑन द फ्लोर इस लड़की की ड्राइंग्स को अप्रिशिएट किया। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, उन्होंने मुंह में उंगली डाली। एंड विसिल और सीटी बजा करके उस लड़की को उसकी एब्सेंस में उसको अप्रिशिएट किया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि लड़कों को ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि दैट वांडा हैड डन हर बेस्ट and she was the winner, so she deserved this applause, and so was with her. So the boys pressed their feet and tapped on the ground. in this way उन्होंने पैर ज़मीन पर बजा करके उसको अप्रिशिएट किया और सीटियाँ बजाईं। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने हल्के से कहा पैग देखो। देयर इज़ दैट ब्लू वन, देखो यहाँ पर नीली ड्रेस है। एंड टोल्ड अस अबाउट, जिसके शी टोल्ड अस अबाउट, जहाँ पर जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? पैगी सेड यह, हाँ बिल्कुल खूबसूरत तो है। एंड देयर इज़ दैट ग्रीन, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और यहाँ देखो ग्रीन वाली भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और बॉय एंड आई थॉट, लड़कों को और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमें भी ड्रॉ करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये सारी स्टोरी देखा, और देखने के बाद आइए देख लेते हैं इस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वैंडा, क्योंकि उसे लगता था स्टूडेंट्स कि कल उसका नंबर आएगा। वह खुद पुअर है और ख़ुद पैगी के ड्रेसेस पहनती है, तो उसे कितनी शर्मिंदगी होगी ये बिगिनिंग के पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। What was she afraid of? She was afraid of being the victim in place of Wanda. Who did Maddie think would win the drawing contest and why? Because आपको ये हाईलाइट किया गया है इस लेक्चर में कि मैडी सोचती थी कि जो ये कॉन्टेस्ट है वो पैगी जीतेगी, क्योंकि वह बहुत अच्छी थी ड्राइंग्स में। वह किसी भी मैगज़ीन में बनी हुई तस्वीरों को अच्छे से ड्रॉ कर सकती थी। And she could draw the faces of the celebrities, film stars, and anybody could identify them. That's why. Who won the drawing contest? Definitely Wanda. And what had the winners drawn? Winners ने क्या ड्रॉन किया था? स्टूडेंट्स बिल्कुल वही जो कि आपका पूरा टाइटल है इस चैप्टर का, जो कि बिगिनिंग में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स में कि ये 100 ड्रेसेस क्या है। और अब ये जो इसका सीक्रेट है वो रिवील हो गया है। ये 100 ड्रेसेस थी दैट वर ड्रॉन बाय वैंडा इन ब्रिलियंट कलर्स, इन ऑल द कलर्स। स्टूडेंट्स, you can continue your study with us with our Oracy classes of English language, and definitely in next lecture we'll continue the 100 dresses second written by Alpso Esther. Students, this is M. Rahman, and please you subscribe our channel and like and share. This will be an encouragement for us to give you better. Thanks a lot.